सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं प्रयागराज में। इस वक्त द इंक न्यूज़ की टीम पहुंची है शहर के शाहगंज थानांतर्गत काल्विन अस्पताल के सामने। जैसा कि आपको पता है, विधानसभा 2022 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नामांकन का दौर चल रहा है और 3 विधानसभाएं शहरी क्षेत्र की, शहर उत्तरी, शहर पश्चिमी, शहर दक्षिणी। आज हमारी कोशिश है कि लोगों से देखें उनका रुझान क्या है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अरशद नवाज़ भी हैं। हम दोनों लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर लोगों का रुझान किस तरफ है। देखिए रोशन भाई, एक ख़ास चीज़ ये है, यहाँ पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को कल बदला है और कांग्रेस ने अभी तक अपने किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। तो आज हम लोग जो है शहर पश्चिम की जनता के बीच चलते हैं, उनसे जानते हैं इस बार चुनाव किन मुद्दों पर होगा और इन चुनाव में कौन भारी है, सपा, बसपा या भाजपा, कांग्रेस। आइए हम लोग। अरशद भाई, एक चीज़ और है कि जैसे आपने बहुत सही बताया कि बहुजन ने कल अपना एक प्रत्याशी बदला है। बहुत सी पार्टियों के प्रत्याशियों को लेकर भी नाराज़गी चल रही है। शायद इसी वजह से कांग्रेस ने अभी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। शहर पश्चिमी से सपा को जिसको उम्मीदवार बनाया गया है और ऐसा भी सुनने में आ रहा है उससे लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं। तो मामला बहुत दिलचस्प है। हम बात करेंगे लोगों से और दिखाएंगे आखिर रुझान किस तरफ है। जैसा कि हम लोग निकल चुके हैं शहर पश्चिमी की जनता के बीच में और जानना चाहते हैं इस बार शहर पश्चिम में कौन टक्कर में है, कौन फाइट में है, किसका चुनाव मजबूत है, सपा, भाजपा, बसपा या कांग्रेस। देखिए, हम आपको एक बात पहले ही बता देना चाहते हैं, हम लोग पुराने कार्यकर्ता सपा के थे, मगर अभी पर ये जो टिकट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो टिकट कर दिया अमरनाथ मौर्य जी का, इससे हम लोग न जानते हैं अमरनाथ मौर्य है कौन। हमने कभी इनका चेहरा नहीं देखा, ना कभी इनको हमको जनता में बीच में आते हुए देखा। हम तो इनको जानते नहीं हैं। कहने का मतलब हम लोग तो थे ही सपा में रहेंगे इंशाल्लाह। कहने का मतलब ये है, वोट भी देखा जाएगा, अब आने दीजिए, वोट का समय देखेंगे कैसा चल रहा है चुनाव। मगर ये कैंडिडेट जो है अभी अगर देखा जाए तो इन्होंने ये अमरनाथ मौर्य को उतार कर भाजपा को मजबूत कर दिया है। ये तो सीधा जो है भाजपा की फाइट जो है सिद्धार्थनाथ सिंह जीत रहा है यहाँ से सीधी। भाई जनता जब नाराज़ रहेगी, सपा का वोटर निकलेगा नहीं वोटर पे वोट देने वास्ते, तो कौन जीतेगा भाई? सीधी बात है, ये आपका जो भाजपा जीतेगा। सपा ने जातिगत समीकरण को साधते हुए शायद मुझे लगता है अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया है, जो कि मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं सिद्धार्थनाथ को टक्कर देने के लिए। आप कैसा देख रहे हैं? कहने का मतलब अगर ये मजबूत माने जा रहे थे तो हमारे साथ जो कदम से कदम लगा के चलने वाली हमारे नेता जो ऋचा सिंह थी, क्या वो बुरी थी? या उसके अगेंस्ट भी बहुत से नेता हमारे थे, हमारे बीच में बहुत से ऐसे नाम हैं। हम आपको बताना नहीं चाहते, पूर्व सांसद जो अतीक अहमद भी रह चुके हैं, वो भी सपा में जुड़ चुके हैं, उनके साथ भी मैं लोग जोड़ा था। क्या आपको अमरनाथ मौर्य ही मिला था जो आपको जो है उसको आप टिकट देंगे? यानी कुल रोशन भाई, हाँ मिला के नाराज़गी जो पैराशूट उम्मीदवार की बात सुनने में आ रही थी, वो चरितार्थ हो रही है कि बाहर का प्रत्याशी क्यों दिया, जो संघर्ष में इनके साथ रहा। इनका ये कहना है जो इनके संघर्षों में साथ रहा 5 साल 4 साल, ये उसी को देखना चाह रहे थे। हम और लोगों से भी बात करते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं, कितनी सच्चाई है इस बात। आइए हम लोग चलते चलते कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे जहाँ तक ये देखा जा रहा है, जो पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता होते हैं, जो संघर्ष करते रहते हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी मशहूर है, उसके जितने भी लोग रहे हैं जुड़े कैडर, वो एकदम समर्थित रहे हैं और 5 साल समाजवादी पार्टी को संघर्ष करते हुए जिंदा रखा उन लोगों ने। वहीं उन जैसे कार्यकर्ताओं की अनदेखी का विरोध जो है यहाँ पर आम पब्लिक करती नज़र आ रही है। आइए हम यहाँ पर कुछ दुकानदारों से बात करना चाहते हैं, उनका क्या कहना है। ये देखिए चाय की दुकान यहाँ पर, मोदी जी की क्या यहाँ पर देखिए, मैं जानना चाहता हूँ, आप चाय बनाते हैं, आपका नाम? शादाब भाई, शहर पश्चिम, ये शहर पश्चिम लगता है, यहाँ पर आपको किसका माहौल लग रहा है, भाजपा का या सपा, बसपा, कांग्रेस? जानते हैं ना, रिचार्ज को माने टिकट देना चाहिए, बस और किसी टिकट देना चाहिए। रिचार्ज मेरा हाई नेता यहाँ के और नेता भी रहेंगे रिचार्ज। लेकिन समाजवादी पार्टी तो अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, अमरनाथ मौर्य यहाँ से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। आएगा जो पार्टी रिचार्ज आएगी वो पार्टी हम वोट देंगे। देखिए रोशन भाई, बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ रही है। लगातार लोग जो है ऋचा जी के बारे में जो है बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संघर्षशील रही हैं वो इस क्षेत्र में, ये हम लोगों ने देखा है। आपका क्या कहना है?
नहीं, बात तो सच है। जिस प्रकार से कल भी मैं क्षेत्र में था, लोगों से बात कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे नाराज़गी समझ में आ रही थी। लोग अमरनाथ मौर्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना कि कोई और होता तो शायद एक बार हम आसानी से एक्सेप्ट कर लेते, जो सपा से होता। लेकिन अब सपा के बाहर का व्यक्ति आया और उसको आपने प्रत्याशी घोषित कर दिया, और जो पिछले 5 सालों से इनके साथ लगे रहे, कुछ लोग थे और भी प्रत्याशी थे, रमाकांत पटेल थे, तारिक सईद अज्जू थे, ऋचा सिंह थी, विक्रम सिंह पटेल थे, तो शायद कहीं ना कहीं नाराज़गी यही नज़र आ रही है कि एक बाहरी कैंडिडेट को कैसे दे दिया अखिलेश जी ने। आइए हम हमारी नज़र में एक बहुत ये जुगिया गमछे में एक साहब दिख रहे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये किसके समर्थक हैं? आइए, हाँ, कुछ आप बताना चाहेंगे इस वक्त चुनाव में किसका माहौल है और आप किसके वोटर हैं? आप क्या सोचते हैं शहर पश्चिम के बारे में? हम लोग को तो मोदी का वोटर है भैया जी, मोदी का। देखिए, मोदी के भी अपने वोटर्स हैं यहाँ पर। किस तरह का लगता है आपको यहाँ माहौल, किसकी जीत होगी? आप कहाँ के वोटर हैं? शहर पश्चिम दक्षिण कहाँ के वोटर हैं आप? बनारस के। आप बनारस के हैं? अच्छा, चलिए, ये बनारस के हैं और जाहिर सी बात है मोदी जी बनारस से हैं। आप यहाँ कैसे हैं यहाँ पर? यहाँ फेरी वेरी करने के लिए आते हैं, चादर वादर बेचने के लिए। जी, चलिए हम शहर पश्चिम की जनता को ढूंढते हैं। कोई शहर पश्चिम से जुड़ा कोई शख्स? अच्छा, आइए। नाहिद भाई, क्या लग रहा है आपको, चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल ठीक चल रहा है। समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ शहर पश्चिम में प्रत्याशी को लेकर विरोध चल रहा है कि अमरनाथ मौर्य कैंडिडेट सही नहीं है, और न वो उनको जनता जानती है। जनता उनको ठीक तरीके से जानती भी नहीं है कि अमरनाथ मौर्य है कौन। आपने अपना क्या नाम बताया? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, बीएसपी ने अभी अपना प्रत्याशी बदला और गुलाम कादिर एक मुस्लिम चेहरे को प्रोजेक्ट किया है, तो आप मुस्लिम होने के नाते बीएसपी के साथ और गुलाम कादिर के हम साथ लोगों तो हमेशा समाजवादी के ही सपोर्टर हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन बस ये नहीं है। अमरनाथ मौर्य जी के वजह से समाजवादी पार्टी के लोग जो है इससे बहुत आक्रोशित हो गए हैं। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो समाजवादी पार्टी हमेशा कहती है कि आप जो है चेहरा देखिए अखिलेश का और चुनाव निशान देखिए साइकिल का, तो अमरनाथ मौर्य का विरोध क्यों? 5 साल हम लोगों के बीच में ऋचा सिंह बनी रही हैं, तो हम बाहरी कैंडिडेट को क्यों हम देखें, जो हमारे हर काम में खड़ी रही हैं, हर तरीके की मदद, हर तरीके का आंदोलन, सब कुछ उठाया उन्होंने, सब कदम से कदम मिला के जनता के साथ चली हैं। तो हम बाहरी कैंडिडेट को क्यों देखें? हम अपनी नेता को देखेंगे, ऋचा सिंह को। देखिए रोशन भाई, लगातार एक ही तरह की बात सुनने में आ रही है। ये मिली जुली आबादी का क्षेत्र है, शाहगंज थाने के अंतर्गत। आएंगे, हम कोई सपोर्टर मतलब कार्यकर्ता नहीं है सपा के, आम जनता हैं, लेकिन हम ऋचा सिंह को पसंद करते हैं। शहर पश्चिमी से माननीय अखिलेश जी को जो है ऋचा सिंह को टिकट देना चाहिए था। ऋचा सिंह में ऐसी क्या बात आप लोग को दिखती है? मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ ऋचा सिंह का नाम ले रहा है, ऐसा क्यों? और भी पार्टी और भी प्रत्याशी और भी लोग हैं। वो ज़मीनी नेता है और जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाली है। 5 साल कोविड के टाइम पे ऋचा सिंह जी ने 5 साल कोविड के टाइम पे ऋचा सिंह जी ने काम किया है, कोई और नहीं आया था काम करने। और जिस तरह से वो गरीबों की आवाज़ उठाती हैं, वही नेता ठीक हैं इस शहर पश्चिमी सीट के लिए। रोशन भाई, देखिए लगातार एक ही जैसी बात सबके बीच से निकल कर आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात जो मुझे समझ में आ रही है, पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से भाजपा ने अतिक्रमण के नाम पे, भू माफिया के नाम पर कुछ जगहों पे काम किया, मैंने देखा है ऋचा सिंह उस जगह पे ज़रूर पहुंची हैं। कोई पहुंचा चाहे ना पहुंचा, मैंने ऋचा सिंह को देखा है। जितने भी मकान ढाए गए, या यहीं करबला का मामला था जहां पे झुग्गी झोपड़ियाँ थी गरीबों की, वहां पर वो आई हैं, वहां पर वो लड़ी हैं, लोगों को खाना पानी दवा, ये सब चीज़ हमने भी देखी। तो शायद यही आक्रोश है लोगों के बीच में। अच्छा रोशन भाई, हम लोग तो एक पत्रकार हैं और लगातार जुड़े रहे। अमरनाथ मौर्य के बारे में आप पहले से जानते तो कितना जानते? तो कुछ जानते थे? सच बताऊं तो मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी। बस इतना मैंने सुना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब भाजपा छोड़ी थी तो उनके साथ कुछ लोग भी छोड़े थे। अच्छी खासी बड़ी टीम थी उनकी, छोटी थी, और शायद हमको लग रहा है अखिलेश जी से इनका ये पहले से बात हो गई थी कि भाई हम अपने लोगों के साथ आएंगे तो किनको किनको टिकट देना है। तो मुझे लग रहा है वही मामला है, इसलिए अमरनाथ मौर्य को दे दिया गया है। और 40,000 कुर्मी वोटर हैं शहर पश्चिमी में, कहीं ना कहीं उनको भी टारगेट किया गया है। एक जाति समीकरण बनाने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने, लेकिन शायद इनका ये पासा उलट गया है, क्योंकि एक अच्छा प्रत्याशी ऑलरेडी था, कार्यकर्ता अच्छा था। भाजपा की लहर में जिस तरह से ऋचा सिंह ने 60,000 वोट पाया है, सबसे अच्छी प्रत्याशी तो वही है।
और कोई इतनी दमदारी से लड़ ही नहीं सकता इस क्षेत्र में। पश्चिमी की जनता पूरी- जानती है, उनको चाहती है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, सिद्धार्थ नाथ सिंह को कौन हरा सकता है? इस पे थोड़ा जवाब दीजिए। ऋचा सिंह ऋचा सिंह ऋचा सिंह सिद्धार्थ नाथ को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो शहर पश्चिमी से ऋचा सिंह है, बस एक ही नाम है ऋचा सिंह। ऋचा सिंह जो ज़मीन से उतरा है, जो आदमी जो है ज़मीन से जो जोड़ा हुआ है वही एक बेहतर नेता होता है, और यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष रह चुकी हैं, उनसे बेहतर लड़ाई कोई लड़ नहीं सकता, ये फैक्ट है। सिद्धार्थ नाथ के नाम पर क्यों विरोध है? सिद्धार्थ नाथ यहाँ पर एक अच्छे मंत्री, साफ सुथरी छवि के आदमी रहे हैं। क्या 4 साल 10 महीना हो गया, आज तक हम लोग उनका चेहरा नहीं देखा शहर पश्चिमी में। क्षेत्र राज्य 2017 में उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला, और एक दिन भी ये बताइए हमारे बीच आके खड़े हुए हों, या हमारे दुख में या मुसीबत में या खुशी में हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनको कुछ जानता कौन है? सिद्धार्थ नाथ सिंह एक नया चेहरा था, उन्होंने बन गए, भगवान की कृपा से वो अपना चला रहे हैं, उसके बाद हम उनको जानता कौन है? देखिए, हमारे बीच में कुछ नवयुवा हैं, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? इलेक्शन को लेकर हमारी बात हो रही है, सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आप किस विधानसभा से आप वोटर्स हैं? हम उरी जालौन। उरई जालून, ठीक है। यहाँ पर तो बात हम लोग शहर पश्चिम की कर रहे हैं, फिर भी वहाँ के बारे में हम एक छोटा सा रुझान जानना चाहते हैं, किसकी लहर है वहाँ इस मेरा कहने का मतलब यही है कि वोट उसको दो जो कम चूसते तो सभी हैं बस, और फिर नोटा अपना है। बार? भाजपा कैसी है? भाजपा ऐसा कुछ नहीं है, सभी पार्टियाँ अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं, सबके अंदर बुराइयां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं। पढ़ी लिखी जनता की तरफ से एक बात निकल के आई, नोटा हमारे पास ऑप्शन ज़रूर है। जिस दिन इस देश की जनता जागरूक हो गई और नोटा की अहमियत समझ ली, अगर सारे प्रत्याशी इसके मतों से ज़्यादा नोटा का मत निकला तो चुनाव कैंसिल तक हो जाता है। अभी लोग इसकी वैल्यू नहीं। 40% प्लस नोटा हो गया तो फिर चुनाव वहाँ दोबारा होता। जी इस वक्त हम लोग पाँचों कबर दोंदीपुर मोहल्ले में हैं, जो कि शहर पश्चिम के अंतर्गत आता है, और हम लोग पब्लिक से मिलते मिलते बात करते इस गली के अंदर आ चुके हैं। हमारे साथ एक साहब है, इनसे हम जानना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? फरहत अली खान। आप इस विधानसभा 2022 में शहर पश्चिम में किसको वोट देना चाहते हैं? हम समाजवादी को देंगे। समाजवादी पार्टी यहाँ पर उसने अपने प्रत्याशी को घोषित किया है, अमरनाथ मौर्य यहाँ पर प्रत्याशी है। कैसा प्रत्याशी है और जीत की क्या संभावना है? उनकी टक्कर एक मंत्री रहे सिद्धार्थ नाथ से है। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी क्या, और मैं दूसरों को भी नहीं जानता, मैं खाली वो ऋचा सिंह को जानता हूँ। ऋचा सिंह का है इधर तो बोलबाला, कौन खड़ा हुआ है तो मैं इसके बारे में जानता भी नहीं हूँ। मेरी निगाह में तो है समाजवादी से 5 साल उन्होंने जो कार्य करा, जो हम लोगों से मिलती जुलती थी, जो कि वो नेता लगती भी हैं समाजवादी की, ऋचा सिंह जी। मुझे तो ये पता था कि समाजवादी से जी ऋचा ही सिंह जी आ रही हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी के आप वोटर हैं, और समाजवादी पार्टी ने तो अपना प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य को घोषित किया है। ऋचा सिंह जी का टिकट जो है इस बार नहीं हो पाया है। जी, किनका नाम बताया आपने? अमित मौर्य जी, अमरनाथ मौर्य। तो समाजवादी से अमरनाथ मौर्य जी, हम उनको वोट देंगे जी। और मगर हमारे निगाह में तो सबसे बेहतर है ऋचा जी को देना चाहिए था भाई। वो 5 साल से जिन्होंने काम करा, लोगों के बीच आती जाती थी, ये तो अभी भी बदल सकता होगा। अब ये तो अपना पार्टी का इंटरनल मामला होता है। विचार करें भाई, इसके बारे में विचार करें। ऋचा जी से ऐसी अच्छी लेडीज़ कोई नहीं, और जो है जो काम को अपना बिल्कुल बाखूबी दिल से काम करती थी वो ऋचा जी। लगातार शहर पश्चिम में हम जहां पर भी जा रहे हैं, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं, उनमें कुछ नाराज़गी दिख रही है टिकट को लेकर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है 2022 शहर पश्चिम कौन हो सकता है यहाँ से विनर? नहीं, अगर डॉक्टर ऋचा सिंह को समाजवादी पार्टी उतारती है तो वो बहुत अच्छी और बेहतर कैंडिडेट होंगी सपा की। और ये अमरनाथ मौर्य तो मुझको लगते नहीं कि अच्छे प्रत्याशी हैं, और ये हमको लगता है नागपुर से ये टिकट का फरमान जारी हुआ है। और जबकि इनको हम लोग जानते भी नहीं, शहर की जनता भी नहीं जानती। इससे पहले तो ये पार्टी बदल के कई पार्टियों में जा चुके हैं। और जो 5 साल डॉक्टर ऋचा सिंह ने इस क्षेत्र में मेहनत किया है, शहर पश्चिम की गलियों में घूमा है, गरीब मजलूम की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाया है, और इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर ऋचा सिंह को ही समाजवादी अपना प्रत्याशी घोषित करें।
अभी आपने एक बात कही कि टिकट समाजवादी पार्टी के नागपुर से हो रहा है, ये बहुत बड़ा आरोप आप एक तरह से लगा रहे हैं। नागपुर का मतलब आरएसएस। हाँ, ये आरएसएस वाले कुछ समाजवादी पार्टी में आ गए हैं जो अपना कैंडिडेट इस पे घोषित कर रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी का मेन वोट बैंक मुस्लिम और यादव रहे हैं और हम मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हैं, तो आपको क्या लगता है जो प्रत्याशी है इसको पूरी तरह से मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है या नहीं? नहीं, मुस्लिम को तो समर्थन नहीं मिल रहा है। मुस्लिम को फिर दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा अगर डॉक्टर ऋचा सिंह नहीं होंगी यहाँ की प्रत्याशी तो। अगर आप जाति और धर्म के आधार पर देख रहे हैं तो ऋचा सिंह तो मुसलमान नहीं है। नहीं, डॉक्टर ऋचा सिंह ने 5 साल इस क्षेत्र में मेहनत किया है। मतलब गरीब मजदूर और पिछड़े वर्ग को लेके एक साथ चलना, ये उनका मतलब, और वो बहुत अच्छी लेडीज़ हैं। उनका 5 साल बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। और पिछली बार यहाँ से जो चुने गए हैं, क्या नाम है उनका, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, उनको बहुत अच्छी टक्कर दिया था। और इस बार हमको लगता है कि वही फाइट में रहेंगी और अमरनाथ मौर्य तो नहीं रहेंगे। मेन चीज़ निकल के आ रही है संगल सीट प्रत्याशी जो लगातार क्षेत्र में बना रहा है, और यहाँ पर जाति धर्म की बातों को तोड़ते हुए यहाँ की जनता जो है लगातार समाजवादी पार्टी से ऋचा सिंह के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। तो रोशन भाई, क्या आपको लगता है क्या सच में समाजवादी पार्टी ने अपने जुझारू कार्यकर्ताओं के साथ कुछ गलत किया है? देखिए, जो पब्लिक ओपिनियन अभी तक हम लोगों ने ली है वाकई बहुत आश्चर्यजनक है। बहुत से लोग तो अभी जान भी नहीं रहे कि अमरनाथ मौर्य कौन है। उनको यही लग रहा है कि शायद सपा ने ऋचा को टिकट दिया। जैसे अभी 1-2 लोगों से आप बात कर रहे थे तो उनको पता ही नहीं हो, तो सोच रहे हैं कि सपा से ऋचा ही सिंह होंगी। तो एक तो ये है, और दूसरी चीज़ है कि फिर अगर टिकट मिला है तो अमरनाथ मौर्य को इधर आना चाहिए था, लोगों के बीच आना जाना शुरू कर देना चाहिए था। मेरे ख्याल से 3-4 दिन हो गए हैं और अभी तक जब लोगों को प्रत्याशी नहीं मालूम है तो कैसे ये सिद्धार्थनाथ सिंह को हराएंगे, मेरी समझ के बाहर हो रहा है। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो आम लोग हैं वो नहीं चाहते कोई ऐसा शख्स आए उनकी तरफ जिसको जानते भी नहीं है, क्योंकि जो समाजवादी की संघर्षों में इनके साथ रही ऋचा सिंह, उनको ये भूल नहीं पा रहे हैं। नाराज़गी साफ दिख रही है। आइए हम लोग एक वर्ल्ड में कुछ लोगों से जानना चाहते हैं। यहाँ पर जितने सारे लोग खड़े हैं, अमरनाथ मौर्य को चुनाव में उनका नाम घोषणा होने से पहले कितने लोग जानते हैं? हाँ, आप ये बताइए, मुझे सिर्फ इतना जानना है, समाजवादी पार्टी ने अमरनाथ मौर्य को घोषित किया शहर पश्चिम का प्रत्याशी। क्या आप अमरनाथ मौर्य को पहले से जानते थे? घोषित होने से पहले नहीं जानते थे, और उसके बाद जो है फोटो देख करके पता चला कि यही है। क्या आप अमरनाथ मौर्य को जानते थे? नहीं, ऋचा सिंह वोटर से? ऋचा सिंह साइकिल वोटर है जी, साइकिल के वोटर है। साइकिल। देखिए, हम मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हैं तो जाहिर सी बात है मुस्लिम बहुल क्षेत्र समाजवादी पार्टी का एक अपना बड़ा वोट बैंक रहा है, इसलिए यहाँ ज़्यादातर पब्लिक जो है हमें जो मिल रही है वो समाजवादी पार्टी विचारधारा रखने वाली है। लेकिन प्रत्याशी को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच में। देखिए, 2 चीज़ें हैं। शहर पश्चिमी से सिद्धार्थनाथ सिंह विधायक होने के साथ साथ मंत्री भी थे। उनका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत तगड़ा है, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। पार्टियों को कम से कम उनके खिलाफ एक बड़ा चेहरा, एक पढ़ा लिखा अच्छा कैंडिडेट उतारना चाहिए था, क्योंकि जो अभी बाकी के कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो भी लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है वो सपा को नुकसान दे जाएगी, क्योंकि सिद्धार्थनाथ सिंह को हराने का दमखम कौन सा प्रत्याशी करेगा, अगर इसको हम देखा जाए तो अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, ऋचा सिंह का नाम जिस तरीके से लोग दीवानों की तरह ले रहे हैं, शायद वो टक्कर दे देती। खैर, चुनाव में समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। अभी बसपा ने अपने प्रत्याशी को बदला है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी अभी तक शहर पश्चिम में अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकी है, और जनता लगातार जो है समाजवादी पार्टी को नकारती हुई नज़र आ रही है। देखिए भाई, एक सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि टिकट बदला जा सकता है अभी भी? राजनीति में कुछ भी संभव है। जब बीएसपी का टिकट बदला है तो कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो अगर ये खबर लोग देख रहे हैं तो एक बार कोशिश की जा सकती है भाई, क्योंकि पब्लिक नाराज़ है, सपा को तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो हो सकता है कि कैंडिडेट बदल दे तो यही फिजा फिर से बन जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पार्टी अपने प्रत्याशी को बदलती है या नहीं बदलती है, और इस चुनावी रण में शहर पश्चिम की जनता किसको चुनती है, किसकी जय होती है, किसकी विजय होती है, और कौन परास्त होता है। इसी के साथ अगली विधानसभा में हम जा रहे हैं, बात करेंगे और आपको बताएंगे लोग क्या चाह रहे हैं। नमस्कार।